बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम आईडी गैरी बैक लेवल के। यहाँ पर बच्चे बहुत नर्वस थे जब यूके ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो करने जा रहा है थ्रेशोल्ड नई सैलरी का 38,700। बच्चों ने मुझसे ये पूछा, गैरी सर हम तो एज ए फ्रेशर जिसको एंट्रेंट बोलते हैं, एट द मोमेंट क्या होता है, जो बच्चे एंट्रेंट होते हैं जो ग्रेजुएट होकर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा से कन्वर्ट कराते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पर, जिसको फ्रेशर बोलते हैं, तो उनको 30% डिस्काउंट मिलता था ऑन गोइंग सैलरी जो अभी रफली यूके में चली 26,000 के पास। और आज हम ये भी डिस्कस करें, आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करें। एनएचएस ने अनाउंसमेंट कर दी। बहुत सारे लोग जो आप में से डर रहे थे, आप पर ये न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होगा। इवन कि आपके जो डिपेंडेंट हैं, आप भी यूके अपने वाइफ और बच्चों को साथ आ सकते हैं। इसके लिए लाइव प्रूफ दूंगा। तो गाइस, पर आज आपने वीडियो स्किप नहीं करना, हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर भी इम्पैक्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत सैड न्यूज़ है। इसलिए आज आपने एक सेकंड वीडियो स्किप नहीं करना। जो आदमी वीडियो को दिल को लाइक और कमेंट करेगा, मेरे पास है 4 ब्रिटिश एयरवेज प्लेन के वाउचर और आपको मैं फ्री यूरोप लेकर जाऊँ, जहाँ पर रहना खाना पीना सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। वेलकम टू माय चैनल वंस के, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। आज मैं लेकर आया आपकी हाई डिमांड पर वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आपको अपसेट कर बैठे हुए हैं, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास लड़के लड़कियां हैं और हमें यूके जाना है और यूके वर्ल्ड की नई कंट्री है और यहाँ पर इतने रूल्स बन चुके 5 और सबसे हमारा दिमाग एक दही की तरह हो गया है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या करें। पर डोंट बी वरी, बहुत सारी गुड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि मैं बार डिस्कस करती हूँ, यूके में अब स्टडी वीज़ा जनवरी 2024 के बाद आप डिपेंडेंट मास्टर्स और बैचलर अपने पार्टनर्स को साथ में लेकर नहीं आ सकते। और इवन कि अगर आप स्टडी करने यूके आ रहे, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, जिसको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, COS बोलते हैं, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको यूके में अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक चीज़ डिस्कस करूँगा बहुत जल्दी। यूके में होता है एंट्रेंट, जो लोगों को नहीं पता एंट्रेंट होता है, जैसे मान लो हमारी जो सैलरी स्प्रिंग 2024, जो कि मेरे ख्याल से 6 अप्रैल के करीब 2024 में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 38,700 सैलरी अगर आपको यूके में सर्टिफिकेट स्पॉन्सर चाहिए, और आपके एम्प्लॉयर को आपको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। और इससे पहले कहते हैं जो सैलरी आज में चल रही है अराउंड चल रही 26,000 पाउंड रफली चल रही है, जहाँ पर जो न्यू ग्रेजुएट लोग होते हैं, जिसको न्यू एंट्रेंट बोलते हैं, आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता था स्पॉन्सरिंग और उसमें आपको मिलता 30% डिस्काउंट। पर अब आपके मन में क्वेश्चन, क्या ये 30% डिस्काउंट जो आपको सैलरी से मतलब कि जो आपकी जब सैलरी है 27,000 रफली 90 पाउंड होगी, अगर 30% डिस्काउंट मिल गया तो आपको सिर्फ 27,000 ही दिखाना है, 90 पाउंड ही दिखाने आपके एम्प्लॉयर को, अगर वो आपको एज ए फ्रेशर या न्यू एंट्रेंट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। पर क्या ये रूल इंप्लीमेंट आप पर हो गया कि नहीं होगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ना तो वकील हूँ ना एजेंट हूँ। इसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो एक बाइबल की तरह है, वहाँ पर कीप आई ऑन करिए। पर मेरे ख्याल से ये रूल आप पर इम्प्लीमेंट होगा, आपको भी 30% डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज आप न्यू एंट्रेंट हो और कोई भी आदमी यूके में न्यू एंट्रेंट को 37,800 सैलरी नहीं देगा। पर इसके लिए भी आपको कीप आई ऑन करना पड़ेगा। इससे बहुत सारे प्रोफेशनल जैसे टीचिंग्स में आते हैं, इनको टीचर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारे मेडिकल लाइन से आते हैं, उनको डिस्काउंट काफ़ी मिलता था। अब आपने कहा कि क्या सर जिनके पास ऑलरेडी COS है, जिनके पास 2 साल का है, क्या उन पर भी इम्प्लीमेंट करेगा 37,800? मेरा आंसर है, अगर आपका COS आप मान लो 3 साल का COS आपने कंप्लीट कर लिया 2024 अप्रैल से, तो मेरे ख्याल में ये रूल उन पर इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज आपको ऑलरेडी आप ऑन द हाफ वे हो यूके की नागरिकता पी, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। पर अगेन ये मेरी ओपिनियन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई कहीं पढ़ा नहीं है। अभी हम ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट जो बाइबल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो अनाउंसमेंट में, पर मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी बच्चों को CS मिल चुकी है उन पर ये रूल नहीं करेगा। और जो बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर हमें डिपेंडेंट के लिए 37,800 पाउंड दिखाना पड़ेगा अगर हम बीवी को इंडिया ले, सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। जो बच्चे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर है, जिनको वर्क वीज़ा, उनको अपनी रिक्वायरमेंट सैलरी की दिखानी है। पर इसके कारण जो बच्चे बहुत सारे जैसे मेरे पास है, हम लोग को दिखाना है जो फैमिली वीज़ा वाले होते हैं, उनको अपना पार्टनर बच्चे लाने के लिए। तो गाइस, अभी आपने डरना नहीं, बाकी की बात बहुत जल्दी बोलूँगा, फिर स्क्रीन पर लेकर जा रहा आपको। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद नहीं हुआ है, इसको बोला गया MSc कमेटी को रिव्यू करने के लिए, जो बहुत जल्दी रिव्यू करेगी। कभी भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद नहीं होगा। अगर बंद हो जाता है तो यूके के पर स्टडी करने कोई नहीं आएगा, बिकॉज अगर बाद में आपको टाइम ही नहीं जॉब ढूंढने के लिए तो यूके क्यों आओगे। पर अगेन नेगेटिव न्यूज़ के बाद यूके का लॉटरी वर्क वीज़ा भी अगले महीने आ रहा है, इसलिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको फ्री CV कर दूंगा और आपको तो गैरी सर की CV से अभी एक लड़के शेफ़ की जॉब मिली, इधर रोल्स रॉयस में जॉब मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चों को रिज्यूम और कवर लेटर से मेरी जॉब मिल रही, पर इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर आकर मेरे से 1000 बात करनी पड़ेगी। चलिए डिस्कस करते अब किन पिन पर नहीं होता। NHS की वेबसाइट पर बहुत क्लियरली बोला गया है, On December 4, 2023, the UK government announced changes to immune system that will affect from spring 2024. We have pulled together a brief FAQ.
डिटेल्स ऑफ चेंजेस टू इमिग्रेशन सिस्टम कैन बी फाउंड ऑन गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट दिखाई जा रही है। और दिस चेंजेस आर मेड टू द हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा विल ओनली इफेक्ट द केयर सेक्टर। When the changes takes effect, care worker and senior care worker will be unable to bring dependent when they migrate to UK, and only COS registered provider in England will be able to sponsor health and care work visa. These changes do not affect the NHS. NHS में इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है गाइस, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना मैं यही चाहूँगा कि सिर्फ ये हेल्थ एंड केयर वर्कर को ही बंद करने जा रहे हैं, बाकी जो भी लोग हैं उस पर इसके कोई भी ऐसा नहीं है। बस केयर को बंद कर ये क्या करेंगे, माइग्रेशन को कम करेंगे। उसके अलावा भी इन्होंने नीचे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अदर चेंजेस सच एज इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड डू नॉट अप्लाई टू हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा होल्डर विल कंटिन्यू टू बी एक्सेप्ट फ्रॉम द पेइंग द इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज। आपको NHS के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, और इवन जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो हेल्थ एंड सीनियर केयर वर्कर को नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये बच्चे सिंगल हैं, कुंवारे लड़के आपकी चांदी है, आपकी जो आपको कोई NHS के पैसे फीस नहीं देनी पड़ी, जो रफली इस टाइम चल रही 6 to 4, जो स्प्रिंग 2024 से हो जाएगी 1035 पाउंड सालाना, जो कि रफली 1 लाख के बराबर है। द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट इट विल आस्क द माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी टू रिव्यू रिप्लेसिंग द शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट with an immigration salary list ISL with reduced occupation and also review the graduate visa route। अभी ये रूल नहीं बना, पर MS को बोलना कि आप ग्रेजुएट वीज़ा रूट को रिव्यू कीजिए और ऑक्यूपेशन लिस्ट को कम्प्लीटली या बंद कर दीजिए या छोटी कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ reassured us that where it's determined to reduce net immigration, it understands the importance of international educated health and care worker. We understand this is likely to result in number of questions, especially for international educated staff and those working on international recruitment. First question, can I bring my family? There are no changes to the policy on dependent for NHS staff. You will be able to bring your partner children as a dependent if they're eligible. A dependent partner child is any of the following: your husband or wife, still partner, the child under 18, the child over 80 if they're currently in the UK. You will still need to provide your relationship to your dependent when you apply for their visa. My dependents are already in UK. Will be they able to stay? Yes. There are not changes to eligibility of dependent for NHS staff. Will these changes take effect? We expect a change to take effect in spring 2024. We will provide an update when we have more information. I have a job offer. If some of these changes will affect my plans, what should I do? If you are recruiting to the NHS, there should be no changes to your current offer. Can I come to UK sooner so I'm not affected by these changes? If you are being recruited to NHS role, there should be no changes to your current offer. Your agency or employer should be able to advise when you expect to start work, but these changes will not affect your control. When can care worker and organization that supports care worker find more info on how this affect? Contact international recruitment, theme the keywords and NHS employee. तो गाइस NHS की वेबसाइट है, और इसके अलावा होम ऑफिस ने अनाउंसमेंट की थी, सेक्रेटरी ने, उन्होंने प्लान बनाया था जिसमें नेट माइग्रेशन बंद करे जा रहे हैं, और जिसमें सबसे क्लियरली बोला गया था कि उसमें से आपकी जो डिपेंडेंट है अब हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं। बाकी आर्टिकल आपको दिखाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। और इवन की जो फीस है वो 6 to 4 से 1035 होने जा रही है, और इवन की मैंने बताया कि सैलरी थ्रेशोल्ड बनने जा रहा है 38,700। मेनली बात यह है कि यूके में बहुत सारे माइग्रेशन बढ़ चुके थे, और मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। जो नर्सेज हैं वो अपने पार्टनर को यहाँ पर लेकर आ सकती, बाकी भी NHS के स्टाफ लेकर आते। सब ये इंप्लीमेंट पड़ा है ओनली हेल्थ केयर एंड सीनियर केयर वर्कर पर आपकी अच्छी बात है, हेल्थ केयर सीनियर वर्कर आपको NHS की फीस नहीं पे करनी है, और ये इंक्रीज जो थ्रेशोल्ड है जो 38,700 पाउंड है वो आप पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो एक तरह से गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, पर आपने गुड न्यूज़ लेनी है। अगर आपको यूके आना है, CV बनाए, कवर लेटर बनाए, और जितनी भी यूके वेबसाइट साइट पर दिखाई दे यहाँ पर रजिस्टर हुई है, और अपने सपने पूरा करने के लिए आप मेरी हेल्प के लिए व्हाट्सएप पर आते, बिकॉज मैं 19 साल यूके में रह रहा हूँ, ना मैं वकील हूँ ना मैं कोई एजेंट हूँ। आई लव यू, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड फॉर मी।